था। चलें। प्रसिद्धि त्याग क्या है? कहा कि घोरो वारि मुचाम रवः। रव मतलब होता है शब्द, रव मतलब होता है। कहा कि मेघों का भयंकर रव माने शब्द। तो यहाँ पर मेघों का गर्जित ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर कि मेघ गर्जना कर रहे हैं, गर्जना ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रसिद्धि का त्याग किया। यहाँ तो अत्र मेघा नाम गर्जितम एवं प्रसिद्धम। ठीक है, तो जैसे कि कहते हैं, अब और भी चीज़ों में देखिए किसके साथ कहाँ कैसे किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मंजीरादिषु रणित प्रायम पक्षिषु च कूजित प्रभृति अस्तनित मणितादिषु ऋते मेघादिषु गर्जित प्रमुखम। कहा कि मंजीर का मतलब होता है नूपुर। नूपुर मतलब पायल। पायल जो पैर में लोग पहनते हैं ना, औरतें पहनती हैं, तो उसके शब्द जो है तो कौन सा? रण शब्द, रणित शब्द का प्रयोग होता है। अगर नूपुर मतलब पायल बोलता है तो रणितम, वहाँ रणित शब्द का प्रयोग किया जाता है नूपुर के साथ। ठीक है, और पक्षी कूजते हैं, पक्षिषु से कूजित प्रभृतिषु। पक्षियाँ बोलते हैं मतलब कूजती, पक्षिणः कूजंती, तो पक्षियों में कूजित सा आदि शब्द होता है। सूरत में अस्तनित शब्द का प्रयोग होता है। अस्तनित मणितादि सुरते, सूरत कालीन में, प्रणय काल में जो है अस्तनित शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब मेघादिषु गर्जित प्रमुखम, अस्तनित और मणित आदि शब्द का होता है प्रयोग, और मेघ आदियों में गर्जित आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। यही प्रसिद्धि है। तो प्रसिद्धि का त्याग किया वहाँ, इसलिए प्रसिद्धि त्याग दोष होता है ना। आस्थानस्थ पदता, आस्थानस्थ पदता दोष देखिए। ठीक है, मतलब अनुपयुक्त स्थान प्रयुक्त पदता, अस्थानस्थ पदता। कहा कि देखे तीर्थे तदीये गज सेतु बंधात प्रतीप गामुत्तरतोस्य गंगाम अयत्न वाल व्यजनी बभूर हंसा नभो लंघन लोल पक्षा। कहा कि देखिए रघुवंश के 16वें सर्ग में यह पद्य जो है उद्धृत है, और श्री राम के पुत्र जो कुश हैं उस कुश के वर्णन का से संबंधित ये पद्य है। ठीक है, कहा तदीये गंगा संबंधिनी तीर्थे जलावतार स्थाने गज सेतु बंधात गजा हस्तिना ये सेतु आली तस्य बंधात प्रबंधात हेतु प्रतीपगाम पश्चिम वाहिनी गंगाम। मतलब गंगा तीर्थ में हाथियों को ही पुल के समान प्रबंध करने से, पहले तो पुल होते नहीं थे, तो हाथियों को एक क्रम से लगा दिए तो मानो पुल हो गया हो पार करने का। तो गंगा तीर्थ में हाथियों को ही पुल के समान प्रबंध करने में पश्चिम की तरफ, पश्चिम वाहिनी गंगा को पार करते हुए उत्तरतो से गंगाम, उत्तर तो माने पार करते हुए गंगा को महाराज कुश के आकाश के लंघन से चंचल जो पक्षों वाले जो हंस हैं, मानो यत्न के बिना ही चामर के समान हो गए। बिना कुछ प्रयास के ही वो चामर के समान हो गए। तो अत्र तदीय पदात् पूर्वम गंगाम इत्यस्य पाठो युक्तः। यहाँ तदीय जो पाठ किया, तो इस पद्य में तदीय पद के पहले गंगाम का पाठ यह ही करना उचित था, वो ऐसा नहीं किया, तो यह ना होने से अस्थानस्थ पदता दोष हुआ। ठीक है, तो हितान्न जह संसृणुते सकिम प्रभु, हितान्न जह संसृणुते सकिम प्रभु, मतलब जो प्रभु माने जो स्वामी हित की बात उपदेश करने वाले की, मंत्री इत्यादि के हित वचन को नहीं सुनता हो, कैसा स्वामी है? तो निंदित माने निंदित स्वामी है। तो यहाँ पर संसृणुते जो क्रियापद है उसके पहले नय का प्रयोग करना ही उचित है। अत्र शृणुति इत्यतः पूर्वम नया स्थिति रुचिता। अत्र च पदमात्रस्थया स्थाने निवेशेपि सर्वमेव वाक्यम विवक्षितार्थ प्रत्यायने मंथरमिति वाक्य दोषता एवं अन्यत्रापि
कहा इस उदाहरण में पदमात्र को आस्थान में रखने से सभी वाक्य विवक्षित जो अर्थ है उसको बोधन करने में विलंब करने वाला हो जाता है, इस कारण से वाक्य दोष है। इसी तरह अन्य जगहों पे भी समझ लेना चाहिए। इह के प्याहु पद शब्दे न वाचकमेव प्रावस्यो निगद्यते। कोई यहाँ पर कहते हैं कि पद शब्द के द्वारा वाचक पद ही को ही प्रायः कहा जाता है। न च नयो वाचकता निर्विवादात् स्वातंत्र्यणार्थ बोधन विरहात इति। कहा कि नय की वाचकता नहीं है, उसका निर्विवाद रूप से स्वतंत्रता पूर्वक अर्थबोधन का अभाव होने से, मतलब स्वतंत्र नहीं होता है वो, किसी के साथ या तो द्योतक या तो वाचक, इसमें बहुत पक्ष हैं। जैसे द्वयंगतम संप्रति शोचनीयताम समागम प्रार्थनया कपालिना, ये जो श्लोक है, त्वम इसके अनंतर इसके बाद चकार न देने से अक्रमता दोष है, वहाँ हमने बताया है। वैसे यहाँ पर भी यह समझना चाहिए कि यहाँ पर ये अक्रमता दोष है, इसमें आस्थानस्थ पदता दोष नहीं है। ठीक है, तो चकारानुपादानात् अक्रमता तथा अत्रापीति आस्थानस्थ समासता दोष देखिए। अच्छा, कहा कि अद्याप स्तन शैल दुर्ग विषय सीमंतनी नाम हृदय स्थातुम वांछति मान एष अधिगदित क्रोधादि वा लोहितः प्रोद्यत दूरतर प्रसारित करः करसत्यसौ तत्क्षणात् फुल्लत कैरव कोश निःसरत अलश्रेणी कृपाणम शशि। कोई जो है वियोगी है, चंद्रोदय का वो वर्णन कर रहा है। कोई वियोगी व्यक्ति है, चंद्रमा जब उदय होता है तो उसके उदय होने का वो वर्णन कर रहा है। कह रहा है कि अद्याप स्तन शैल दुर्ग विषमे सीमंतनी नाम हृदय। सीमंतनी नाम मतलब सीमंतनी समझती हो, प्रमदा नाम, सीमंतनी नाम प्रमदा नाम। कोई वियोगी, तो कहा कि यह अभिमान स्तन रूप पर्वत, जैसे पर्वत जो है कठोर होते हैं, उसी तरह से अभिमान स्तन रूप पर्वत ही किले उनके कारण दुर्गम स्त्रियों के हृदय में अभी भी रहने की तुम इच्छा कर रहा है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। इसलिए क्या है? धिक्कार है। ठीक है, क्यों कि इस प्रकार मानो कोप से लाल हो करके, क्रोध के कारण लाल हो करके चंद्रमा उत्कर्ष से उगते हुए प्रोद्यत दूर तरफ प्रसारित करा करसत्य सौ तत्क्षणा, मतलब उत्कर्ष से उगते हुए प्रसारित करा दूर तरह, मतलब दूर तक प्रसारित माने फैलाए, गए किरणों वाले होकर के उसी समय विकसित होते हुए कुमुद के कोष कोपल ही जो कोप मतलब मियान से बाहर निकली हुई भ्रमर पंक्ति रूप तलवार को खींच रहे हैं। फुल्लत कैरव कोष निःसरत, कोष रूपी म्यान से निःसरत माने निकलते हुए, अली श्रेणी, अली माने होता है भ्रमर श्रेणी, कृपाणम शशि मानो क्या नाम से है, मतलब भ्रमर पंक्ति रूप तलवार को मानो खींच रहे हैं। तो अत्र कोपिन उक्तौ समासो न कृतः कबेर उक्तौ कृतः। यहाँ पूर्वार्ध में क्रोधी जो चंद्रमा की उक्ति में समास उचित था उसे नहीं किया। कवि की जो उक्ति है उत्तरार्ध में, वहाँ जहाँ आवश्यक नहीं था अनावश्यक रूप से वहाँ समास कर दिया, इसलिए आस्थानस्थ पदता दोष है। यहाँ आस्थानस्थ समासता दोष है, आस्थानस्थ समासता दोष। अब कहा कि वाक्यांतर पदानाम वाक्यांतरे अनुप्रवेश संकीर्णत्वम। संकीर्णत्व दोष क्या किसे कहते हैं? कहा दूसरे वाक्य के पद दूसरे वाक्य में यदि प्रविष्ट हो जाते हैं तो उसे संकीर्णत्व दोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संकीर्णत्व दोष कहते हैं। का चंद्रम मुंच कुरंगाक्षी पश्चिम मानम नभोंगने।
कहा कि हे मृगनयने, आकाश रूप आंगन में चंद्रमा को देख लो और अपने मान अभिमान को छोड़ दो। समझ रहे हो ना? तो अत्र नभो अंगने चंद्रम पश्यमानम मुंच इति युक्तम। तो यहाँ पर नभो अंगने चंद्रम पश्यमानम मुंच ऐसा वाक्य उचित है, क्लिष्टत्व वाक्य में होता है या अनेक वाक्यों में भी होता है, अतः वह इससे भिन्न है। दूसरा क्या है? क्लिष्टत्वम एक वाक्यत्व विषयत्वम इत्यस्माद् भिन्नम वाक्यांतरे वाक्यांतरानुप्रवेशो गर्भिता। एक वाक्य का दूसरे वाक्य में प्रवेश यदि होता है तो वहाँ गर्भिता दोष होता है। क्या होता है? गर्भिता दोष। ध्यान रखो, एक वाक्य का पद दूसरे वाक्य में यदि होता है तो वहाँ संकीर्णत्व दोष होता है, और एक वाक्य का दूसरे वाक्य में यदि प्रयोग हो गया तो वहाँ गर्भिता दोष है। संकीर्णत्व और गर्भिता में यही अंतर है, ध्यान रखो। ये बहुत सूक्ष्म अंतर है, बात समझें? दूसरे वाक्य में दूसरे वाक्य का जो अनुप्रवेश होता है वो गर्भिता होता है। कहा रमणे चरण प्रांते प्रणति प्रमणे अधुना बदाम सकते तत्वम कदाचिन नोचिता कुतः। कहा कि प्रिय तुम्हारे चरणों में प्रणाम करने में जब तत्पर होने लगते हैं तो अब से कभी भी तुम्हें उनके ऊपर क्रोध करना उचित नहीं है। हे सखी, तुम्हारे विषय में मैं तत्वपूर्वक ये बात कह रही हूँ, ठीक ठीक कह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ बदामी सखी ते तत्वम, यह इस वाक्य में रमणे इस वाक्य के मध्य में अनुप्रवेश होने से गर्भिता दोष है, ठीक है। अब अर्थ दोषाना, अब ये क्या नाम से, अब अर्थ दोषों को अब हम बता रहे हैं। ये सब इसके पहले वाक्य वाले थे, अब इसको हम अर्थ दोषों को बता। अर्थ दोष कितने हैं अब सुनिए। अपुष्ट अपुष्टत्व, दुष्कर्मत्व, ग्राम्यत्व, व्याहतत्व, अश्लीलत्व, कष्टत्व, अनभिकृतत्व, निर्हेतुत्व, प्रकाशित विरुद्धत्व, संदिग्धत्व, पुनरुक्तत्व, ख्यात विरुद्धत्व, विद्या विरुद्धत्व, साकांक्षता, सहचर भिन्नता, आस्थान युक्तता, अविशेष में विशेष, अनियम में नियम, विशेष में अविशेष, नियम में अनियम, विधि युक्तत्व, अनुवादायुक्तत्व, निर्मुक्तत्व, पुनरुक्तत्व, ये सब जो है पुनरुक्तत्व अर्थदोषा प्रकीर्तिता, ये सब जितने हैं अर्थदोष कहे जाते हैं। ये क्या कहे जाते हैं? अर्थदोष कहे जाते हैं। कहा कि तद विपर्यो विशेषे अविशेषो नियमे अनियमः। अच्छा, तो कहा अपुष्टत्व पहला अर्थदोष है। पहला कौन है? अपुष्टत्व। कहा अपुष्टत्व किसे कहते हैं? कहा अत्र अपुष्टत्वम मुख्यानुपकारित्वम। कहा मुख्य अर्थ का जो अनुपकारी हो, उपकार न करने वाला हो, उसे अपुष्टत्व दोष कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कहा हे प्रिये बिलोक वितते व्योमनी विधुम मुंच रुसम प्रिये। वितत माने होता है विस्तृत। तो हे प्रिये, विस्तृत आकाश में चंद्रमा को देख करके तुम क्रोध छोड़ो, तुम क्रोध छोड़ो। तो यहाँ वितत शब्द मानव त्याग के प्रति कुछ भी उपकारक नहीं है। ठीक है। अत्र वितत शब्दों मानव त्यागम प्रति न किंचित उपकुरते, तो वह कोई उपकारक नहीं है। अतः अधिक पदत्व में पदार्थों के अन्वय ज्ञान के साथ साथ बाधक ज्ञान होता है। यहाँ पर पीछे होता है, यही विशेष बात है। ठीक है। कहा दुष्क्रमता क्या है? दुष्क्रमता कहा कि देह में वाजिनम राजन गजेंद्रम व मदालसम। कोई राजा के पास गया तो राजा ने कहा कि तुम घोड़ा लोगे कि हाथी लोगे? घोड़ा चाहिए कि हाथी चाहिए? तो कह रहा कि देह में राजन, हे राजन मुझे घोड़ा या मद से आलस्यपूर्ण हाथी दीजिए। तो क्या मांगोगे? तो कहा पहले हाथी को मांगना ही उचित है। अत्र गजेंद्रस्य प्रथमम याचनम उचितम। यहाँ जो है हाथी को पहले मांगना ही उचित है, घोड़ा पहले मांगना उचित नहीं है। समझे कि नहीं? तो क्यों नहीं उचित है ये पूछा जाएगा। कहा अल्प मूल्य से वाजिनो अपेक्षया। हाथी की अपेक्षा घोड़ा अल्प मूल्य वाला है ना। और गजेंद्र से बहुमूल्यत्वात्, जो गजेंद्र होगा उसका बहुत दाम होगा, बहुत पैसा होगा। तो
तो इसलिए हम गजेंद्र हमको चाहिए, घोड़ी घोड़ा नहीं चाहिए। तुमको पूछा जाएगा कि घोड़ा चाहिए हाथी, तो क्या कहोगे? हाथी चाहिए ना। ले आओ भाई, गजेंद्र का ज़्यादा दाम है ना। तब कोई कहे कि इनोवा लोगे कि वैगनार, तो क्या मांगोगे? इनोवा हर आदमी चाहेगा ना, वैगनार क्यों नहीं? इनोवा अच्छी है, चढ़ने में अच्छी है, चलने में अच्छी है, आराम है, बड़ी गाड़ी है, इसलिए। तो ऐसे हाथी कहा ग्राम्यत्व दोष देखिए क्या है। कहा स्वपि तुम समीपे में स्वपिम मेवाधुना प्रिय। कहा कि हे प्रिय तुम मेरे पास सो, अब मैं भी सोऊंगा ही। तो यह अर्थ ग्राम्य है। इस तरह से नहीं न कहना चाहिए किसी से कि तुम मेरे पास सो, मैं अभी सोऊंगा आपके पास। ये तो ग्राम्यता मतलब क्षुद्रता और ग्राम्यता का वो पर्यायवाची है। तो इसलिए ग्राम्यत्व दोष है, ये बेसहुरी जिसे कह सकते हो। गंवारूपन। अत्रार्थो ग्राम्य कस्यचित प्राग उत्कर्षम अपकर्षम बाभिधाय पश्चात तदन्य प्रतिपादनम व्याहतत्वम। व्याहतत्व दोष क्या है? व्याहतत्व किसी का पहले उत्कर्ष और बाद में अपकर्ष कह करके, नहीं पहले उत्कर्ष कहे फिर अपकर्ष कहे, फिर उसके पीछे उसके विपरीत अर्थ कहने से व्याहतत्व दोष होता है। समझे? जैसे हरन्ति हृदयम जीवनाम न नवेन्दु कलादया वीक्षते यैरियम तन्नी लोकलोचन चंद्रिका। ठीक है, नई चंद्रकला आदि भी उन जवान पुरुषों के हृदय को आकृष्ट नहीं कर पाती है जिन लोगों ने नेत्रों की चंद्रिका रूप इस कृषांगी का अवलोकन किया है। जो इस कृषांगी को जिन लोगों ने देखा है, तो नई चंद्रिका आदि भी इस जवान पुरुष को भी आकृष्ट नहीं कर पाती, मतलब इसके सामने वह चंद्रमा भी फीका है। तो यहाँ जिनको चंद्रकला आनंद के कारण रूप नहीं है, उन्हीं के आनंद के लिए कृषांगी में चंद्रिकात्व का आरोप किया गया है। समझ रहे हो ना? अत्र जेषाम इंदुकला आनंद हेतु तेषामेव आनंदाय तन्व्यास चंद्रिकात्वारोपः। ठीक है? अच्छा, ए बिट्टी इधर आओ ना। हंतुमेव प्रवृत्तस्य स्तब्धस्य विवरैषिणः यथा सुजायते पातो न तथा पुनरुन्नति ही। जो आघात करने के लिए ही प्रवृत्त है, मतलब नुकसान करने के लिए ही प्रवृत्त है, आघात करने के लिए ही प्रवृत्त है, स्तब्ध है, छिद्रों को प्राप्त करने की इच्छा करता है। विवर माने छिद्र, विवरैषिणः है, छिद्रों को प्राप्त करने की इच्छा करता है। उसका जितनी जल्दी पतन होता है उतनी जल्दी उन्नति नहीं होती है। इसके दो अर्थ हैं। ठीक है? तो ये कि यहाँ दूसरा अर्थ जो है अश्लील है। ठीक है? तो ये अश्लीलत, तो यहाँ अश्लीलत तो दोष है। ठीक है? अब वर्षत्ते तद आहरपति न तु घनो घामस्थमच्छम्पय सत्यम सा सवितुः सुता सुरसरित्पूरो यया प्लावितः। व्यासस्य उक्तिषु विश्वसित्यपि न कः श्रद्धा न कस्य श्रुत्यौ न प्रत्येति तथापि मुग्धहरिणी भास्वन्मरीचिस्वपः। देखिए, कहा कि सूर्य अपनी किरणों में स्थित निर्मल जल की वर्षा करता है। निर्मल जल की वर्षा करता है, न कि मेघ नहीं वर्षा करता, सूर्य। और वह सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना जी। यमुना जी सूर्य की पुत्री हैं और गंगा के जल को आप्लावित करती हैं। सूर्य की पुत्री जो यमुना जी हैं वो गंगा जी के जल को आप्लावित करती हैं, और यह सत्य है, इसमें कोई झूठी बात नहीं, ये सत्य है। अब व्यासस्योक्तिषु विश्वसित्यपि न कहा श्रद्धा न कस्य श्रुतौ। कहा व्यास के वचनों में कौन विश्वास नहीं करता है? महर्षि वेद व्यास जो हैं, भागवत पुराण के जो लेखक हैं, उनके वचनों में कौन विश्वास नहीं करता है?
और श्रुति वेद में किसकी श्रद्धा नहीं होती है? न प्रत्येति तथा विमुग्ध हरिणी भास्वन मरीचि स्वपः। फिर भी ये मूढ़ जो हरिणी है, हिरण की पत्नी हिरणी है, उस सूर्य की किरणों में जल का विश्वास नहीं करती है। उस सूर्य की किरणों में जल का फिर भी विश्वास हो नहीं करती है। तो अत्र जस्मात् सूर्याद वृष्टेर यमुनायाश्च प्रभवस्तस्मात् तयोर्जलमपि सूर्य प्रभवम्। कहा कि यहाँ जिस सूर्य से वृष्टि और यमुना की उत्पत्ति हुई है, इस कारण से उनको जल भी सूर्य से ही उत्पन्न हुआ है। ततश्च सूर्य मरीचि नाम जल प्रत्यय हेतुत्व उचितम। इसलिए सूर्य की किरणों में जल का विश्वास करना ही उचित है। ठीक है। तो भी तथापि मृगी भ्रांतत्वात् तत्र जल प्रत्ययम न करोति। फिर भी मृगी जो है भ्रांत है, तो भ्रांत होने से उसमें जल का विश्वास नहीं करती है। अब ठीक है, अयम प्रस्तुतोप्यर्थो दुर्बोध दूरे चास्मत् प्रस्तुतार्थ बोधित कष्टार्थत्वम। इसलिए यह अर्थ प्रस्तुत होने पर भी दुर्बोध है, इसमें प्रस्तुत अर्थ दूर है, इस कारण से यहाँ पर कष्टत्व दोष है। इस कारण से ये कष्टत्व दोष है। समझे बेटा? सदा चरति खे भानु सदा बहति मारुतः सदा धत्ते भुवं शेषा सदा धीरो विकथनः। ठीक है। कहा कि सूर्य आकाश में सदा चल रहा है, सूर्य आकाश में सदा चलता रहता है, हवा सदा बहती रहती है, शेषनाग पृथ्वी को सदा धारण करते रहते हैं। लेकिन विद्वान लोग सदा धीरो विद्वान लोग अभिकथनः। विद्वान लोग अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। अभिकथना आत्मश्लाघा रहित है, हमने पढ़ाया है आपको। अपनी प्रशंसा से रहित, जो अपनी प्रशंसा ना करता हो, कोई अगर बड़ा आदमी अच्छा विद्वान व्यक्ति है तो अपने मुंह से अपने मुँह प्रशंसा नहीं करता। कहा कि अपने मुँहे जे कड़ई बड़ाई इंद्र होय छोट हो जाई। अपने मुँह से अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा अपने से आप कर रहे हो तो छोटापन है। ठीक है ना? सदा तन्वीकृतत्वम। ठीक है। यहाँ सदा पद बार बार दोहराने से अन्वीकृतत्व दोष है, ऐसा कहा। अत्र अस्य पदस्य पर्यायान्तरेण उपादानेपि यदि नान्यत् विक्षित्यंतरम तदा अस्य दोषस्य सद्भाव यदि कथित पदत्वाद भेदः। कहा इसमें कथित पदत्व दोष भी कह सकते हो। तो कहा यहाँ पर पद का दूसरे पर्याय समानार्थक जो पद हैं से ग्रहण करने पर भी दूसरा चमत्कार विशेष न हो तो यह दोष बना ही रहता है। इसी से इसका कथित पदत्व से इसका भेद है। समझे ना? बस करें? हाँ बस करो।